हेलो प्यारे विद्यार्थियों और सज्जनों, हमारे SEASY आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाए हैं एक नया वीडियो। प्रकार यानी कंपास के द्वारा कटोरी का चित्र सरल तरीके से कैसे बना सकते हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक कर दें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम एक स्केल लेते हैं, एक पेंसिल, इसके सहायता से हम इधर इस तरह से एक बड़ी लाइन खींच देते हैं। ये हमने खींच दी एक बड़ी लाइन, ये एक बड़ी लाइन खींच दी। अब इसमें बीच में एक अंदाज से हमने एक पॉइंट ले लिया। फिर प्रकार में स्केल के द्वारा एक रेडियस ले लेंगे। जितना बड़ा हमें चित्र बनाना है उसी हिसाब से एक रेडियस ले लेते हैं। हमने यहाँ पर एक रेडियस ले ली और ये मान लीजिए हमने 4.5 सेंटीमीटर की रेडियस ली। इसको हम इस दूरी से यहाँ से एक अर्धवृत्त खींच देते हैं। ये हमने एक अर्धवृत्त खींच दिया। उसके बाद प्रकार में थोड़ी सी दूरी बढ़ा करके इस बिंदु से एक ऊपर की ओर चाप लगा देंगे। दूसरे बिंदु से इधर से एक चाप और लगा देंगे। ये एक दूसरे को यहाँ पर काटेगा। अब हम इन दोनों बिंदुओं से, एक ये और एक ये, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच देंगे। ये हमने एक रेखा खींच दी। अब हम प्रकार में कोई सी मतलब एक इधर से कोई पॉइंट ले लेंगे। ये हमने इस बिंदु से ये आधा सेंटीमीटर यानी 5 मिलीमीटर की दूरी पर हमने एक पॉइंट ले लिया। फिर प्रकार में हम इसके व्यास के बराबर दूरी ले लेंगे। ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी ले लेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये हमने एक दूरी ले ली इसके व्यास के बराबर। फिर इस पॉइंट से ऊपर की ओर एक चाप लगा देते हैं। ये चाप लगा दिया। एक नीचे की ओर लगाते हैं। देखिए यहाँ पर ये काट नहीं रहा है तो स्केल से हम थोड़ी सी दूरी बढ़ा देंगे। एक इधर हमने एक दूरी थोड़ी सी इस लाइन को आगे बढ़ाया यहाँ तक। अब इस बिंदु से हमने एक नीचे की ओर चाप लगा दिया। पुनः उसी दूरी से इस बिंदु से एक दूसरा चाप लगा दिया। इसके बाद इसके इस बिंदु से जो लगाया था ना, अब यहाँ से इस बिंदु से इधर से थोड़ा सा स्मॉल ब्रैकेट के आकार की या उल्टी सी के आकार की एक लाइन ऐसे इसमें मिला देंगे। ऐसे ही इधर से स्मॉल ब्रैकेट के आकार का एक हम इसमें मिला देंगे। तो आप देखेंगे ये एक इसका कटोरी का मोहना निकल आया। इसके बाद इस बिंदु से थोड़ी सी दूरी कम करके हमने थोड़ी सी देखिए ये इतनी कम कर दी और एक हम दूसरा चाप डाल देंगे जो कि कटोरी की चादर की मोटाई निकल आएगी। अब यहाँ से हम इसको इस तरह से इसमें मिला देंगे, इस तरह से। ऐसे इधर से भी लेंगे और इसकी समांतर लेते हुए और यहाँ पर इसको मिला देंगे। ये इसकी मोटाई निकल आई। इसके बाद फिर हम इसके इस बिंदु से, ये केंद्र बिंदु है, यहाँ से हम कुछ दूरी बढ़ा करके एक चाप लगा देंगे। ये चाप लगा दिया। अब कोई एक उचित दूरी लेकर इस बिंदु से दोनों ओर एक एक कट लगा देंगे। ये कट लगा दिया। उसके बाद इसको ये कटोरी की तली निकल आएगी। अब आप देख लीजिए कटोरी का आकार आ गया। बाकी का इतना हिस्सा जो है ये सब रबर से रब ऑफ कर देंगे। जब हम रब ऑफ कर देंगे इस प्रकार की कटोरी का चित्र बन करके तैयार हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये कटोरी बनाई जा सकती है। इसके बाद हम इसमें शेड लगा देंगे। पिछले वीडियो हमने शेड लगाने का तरीका बता दिया है। जब शेड लगा देंगे तो फिर हम देखेंगे कि इस तरह की कटोरी बन करके तैयार। ये शेड लगा हुआ है।
यहाँ हमने 3 कटोरी दिखाई हैं आपको। तो ये कटोरी आपकी लग रही है किसी धातु की यानी पीतल की या प्लास्टिक की बनी हुई है। ये लग रही है कि ये जो है स्टील की बनी हुई है। ये कटोरी आपको कांच की बनी हुई मालूम पड़ रही है। अब देखिए, बनाई एक ही जैसी है कटोरी तीनों, लेकिन शेड की जो लगाने का तरीका है उससे कटोरी तीनों अलग अलग दिखाई दे रही हैं। स्टील की इस तरह से बनी हुई है, इसकी शेड इस तरह से दिखाएंगे, इसकी शेड ये दिखा रहे हैं, लेकिन इसकी कटोरी की तली बैक में दिखाई नहीं देगी क्योंकि ये स्टील है। ये कांच है तो इसकी बैक में ये कटोरी की पूरी तली मालूम पड़ रही है और उधर का शेयर दिखाई दे रहा है। छाया भी देखिए आप ये पड़ी हुई है तो फटी फटी सी कांच जैसी छाया, ये शेड भी कांच जैसा मालूम पड़ता है। तो इस तरह से शेड से भी अगर कटोरी आपको स्टील की बनवाई जाए तो इस तरह से शेड लगा देंगे, कांच की बनवाई जाए तो इस तरह से शेड लगा देंगे, पीतल या किसी धातु की यानी अपारदर्शी किसी धातु की बनाई जाए तो इस तरह से शेड लगेंगे। इस तरह से आप समझे कि प्रकार के द्वारा हम कटोरी कैसे बनाएंगे। ठीक है ना। तो आप समझे आज कि प्रकार के द्वारा कटोरी बनाने का तरीका। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।